हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चमेली और चमेली का पति रामू दोनों ही अपने घर को चलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जहां रामू सुबह से शाम तक घर घर जाकर कबाड़ खरीदता और बेचा करता, वहीं चमेली भी अपने पति को सहारा देने के लिए अपने घर से दूर एक चौराहे पर सैंडविच बेचा करती। दुकान पर तो एक मक्खी भी नहीं आ रही है। उन्होंने तो मना ही किया था, लेकिन मैंने ही सैंडविच की दुकान लगाने की जिद की थी। अरे रे, क्या बात है चमेली, दुकान तो अच्छी खोली है तूने। अब तो तुम दोनों पति पत्नी खूब पैसा कमाओगे। अरे कहाँ रज्जो भाभी, आज तो दुकान को दूसरा ही दिन हुआ है और कुछ भी काम नहीं बन रहा है। अरे जब दुकान लगाई है तो कुछ तो सोचा ही होगा। अब देर शाम चमेली अपने घर पहुंचती है, जहां रामू पहले ही आया होता है और वो चमेली को देखकर कहता है, अरे क्या हुआ चमेली, आज भी नहीं बिके तुम्हारे सैंडविच? मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं काम कर रहा हूँ तो तुम मत करो। जितना मैं कमा रहा हूँ उतने में ही बहुत है हमारे लिए। बिकी तो है, लेकिन अभी नई दुकान है तो थोड़ा समय जमाने में लगेगा ही। अपनी जिद का नतीजा भुगतो। मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, लेकिन तुम ही नहीं मान रही थी। चमेली अपने पति रामू के बात से उदास हो जाती है और खाना बनाने चली जाती है। अगली सुबह अपने पति के जाने के बाद ही चमेली सैंडविच बेचने निकल पड़ती है। क्या बात है चमेली, आज तू इसे गले में लटकाए कहाँ जा रही है? अरे रज्जो भाभी, आप तो जानती हैं, चौराहे पर दुकान लगाई है तो ग्राहक ही नहीं आ रहे थे, तो सोचा अब गली गली में ही इसे बेचूं। ये भी सही है, ऐसे हाथ पर हाथ रखे बैठने से क्या ही होगा, ऐसे भी करके देख ले। सैंडविच ले लो, सैंडविच, ताजी ताजी क्रीमी क्रीमी सैंडविच ले लो। इस तरह चमेली के कुछ सैंडविच बिक जाते हैं, लेकिन अब भी शाम होते होते चमेली के कुछ सैंडविच रह गए थे। अब चमेली घर आती है और खाना पीना खाकर सो जाती है। तो अगली सुबह आज ना ज्यादा दूर तक जाऊंगी ताकि सारे सैंडविच बिक जाएं। चमेली मैं जा रहा हूँ, तुम भी समय से निकल जाना और समय से घर आ जाना। कबाड़िया कबाड़ी, कबाड़ी वाला आया आपके मोहल्ले में, मैं कबाड़िया। अरे भैया जरा अंदर आना, मुझे हेलीकॉप्टर बेचना है। क्या भाई, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हो। बताओ क्या बेचना है आपको? अरे भैया, मैं क्यों तुमसे सुबह सुबह मजाक करूंगा? मुझे क्या परी है, तुम क्या मेरी साली हो जो मैं तुमसे मजाक करूंगा? सच बोलो, सच में हेलीकॉप्टर है क्या आपके पास, और क्यों बेच रहे हो आप उसे? अरे भैया, वो बस उसके पार्ट है, वो भी कबाड़ का है। तुम बस देख लो और दाम बता दो। भैया मैं तो छोटे मोटे कबाड़ लेता हूँ, पर अगर आपका हेलीकॉप्टर लेना होगा उसके लिए मेरी औकात तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मुझे कोई मिलेगा जो ऐसा हेलीकॉप्टर खरीदना चाहेगा तो मैं उसे जरूर भेज दूंगा। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ। अब रामू सस्ते में 2-3 घरों से कबाड़ लेकर उसे बेच कर आता है और फिर जब देर शाम अपने घर पहुंचता है तो देखता है उसकी पत्नी खाना बना रही है। क्या बात है चमेली, आज तो बड़ी जल्दी आ गई। आज सैंडविच बिके नहीं क्या तुम्हारे? थोड़े बहुत ही बिके हैं, अगर बड़ा सा रेस्टोरेंट होता तो शायद बिक जाता, क्योंकि पहले भी बैठने की जगह ना होने के कारण मेरी दुकान नहीं चली। अब तो घूम घूम कर बेच लेती हूँ जो ही बिकता है। चलो कोई नहीं, देख ले हिसाब लाकर कि रोज कितने सैंडविच बिक जाते हैं, उससे 1-2 कम ही सैंडविच बनाया कर चमेली। हाँ, ये भी सही कह रहे हैं आप। और आपके काम धंधे का क्या, कैसा चल रहा है सब? ठीक चल रहा है। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज दरअसल मैं जब कबाड़ी का सामान लेने जा रहा था तो मुझे एक आदमी मिला जो कि काफ़ी अमीर था। उसने मुझसे बोला कि वो अपना हेलीकॉप्टर बेचना चाहता है, तो मैं तो एकदम से चौंक ही गया। लेकिन जब पास में जाकर के देखा तब पता चला कि वो तो दरअसल कबाड़ का हेलीकॉप्टर था। ना तो उसमें कोई इंजन ना ही पंखड़ी थी। सच में कैसे कैसे लोग होते हैं ना, जो गरीब को देखकर मजाक बनाने लगते हैं। अरे होगा तेरे पास हेलीकॉप्टर, लेकिन मेरे पति के भी पास साइकिल है, वो भी हीरो की।
जिस पर मैं इसके साथ मार्केट सब्जी लेने जाती और सिनेमा देखने जाती हूँ। अरे नहीं नहीं चमेली, वो मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि उसने तो मुझे दिखाया भी था। उसके घर के पीछे खाली प्लॉट में पड़ा था। उसमें एक तो इंजन नहीं था, सिर्फ बॉडी थी। जी कितने अमीर होंगे ना वो लोग। वैसे मुझे हेलीकॉप्टर का एक धांसू सा आइडिया आ रहा है। अरे उस कबाड़ हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए हमारी इतनी औकात नहीं है। तुम जो अपना आइडिया है ना, अपने पास ही रखो। अरे तो क्या हुआ, उससे हम वो हेलीकॉप्टर ले लेते हैं। जैसे हमारे पास पैसे होंगे हम चुकता करते जाएंगे। अरे चमेली, तुम भी ना ऐसी बातें कैसे कर लेती हो। वो मेरा चाचा ताऊ फूफा ससुर थोड़ी ना लग रहा है जो मुझे वो उधारी में कबाड़ का हेलीकॉप्टर दे देगा। अरे कबाड़ का हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए भी बहुत पैसे चाहिए होंगे। ना आपको मेरे आइडिया सुनना है और ना ही आपको मेरे आइडिया समझने हैं। चमेली को जैसे ही रामू खराब टूटी फूटी हेलीकॉप्टर के बारे में बताता है, चमेली को एक आइडिया आता है। देखिए जी, हम उस हेलीकॉप्टर की बॉडी को खरीद लेते हैं और उसमें हम अपने सैंडविच का काम शुरू करेंगे, जिससे देखने वाले लोग आएंगे और जब देखने आएंगे तो हमारा सैंडविच खाकर ही जाएंगे। दिमाग तो तुम्हारे पास है, वरना तो मैंने ये भी सुना है कि औरतों का दिमाग घुटने में होता है। अच्छा होगा कि आप मुद्दे से ना भटके। रामू और चमेली अब अगली ही सुबह उस आदमी के घर पहुंचते हैं। अरे भैया, वो जो हेलीकॉप्टर है ना आपके पास, मुझे वो दे दो। अरे भैया, ले जाओ उसे। अरे मेरी माँ मुझे इसके लिए बहुत सुनाती है। अरे ले जाओ, मैं भी परेशान हूँ, थोड़ा फ्री हो जाऊंगा इससे। देखो भैया, अभी तो मैं कुछ ही पैसे दे दूंगा आपको, बाकी धीरे धीरे करके दे दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, ले जाओ इसे। और वैसे भी कबाड़ है, लेकिन हाँ 5,000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। रामू थोड़ा मोल भाव करता है। उसके बाद वो उस कबाड़ हेलीकॉप्टर को घर ले आता है और उसे पेंट करके अपने मोहल्ले की नुक्कड़ पर उसे लगाता है और उसके अंदर अपनी सैंडविच की दुकान खोलता है। ये यहाँ किसका हेलीकॉप्टर उतर गया है? अरे इसमें तो चमेली और रामू दिख रहे हैं मुझे। अरे रज्जो भाभी, देखो हमारी नई दुकान कैसी है। अरे रामू चमेली, कोई लॉटरी लग गई क्या? कल तक तो तू कबाड़ वाला था और चमेली सैंडविच वाली। तू ये हेलीकॉप्टर कब खरीदा और कैसे? अरे नहीं नहीं रज्जो भाभी, ये तो हमने कबाड़ में खरीदी है, किसी को बताना नहीं, वो भी दुकान खोलने के लिए। मैं तो एक पल को सोचने लग गई कि कहीं किसी बड़े हवेली में इन दोनों मियाँ बीवी ने हाथ तो नहीं मारा। नहीं नहीं रज्जो भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। आओ आओ, सैंडविच खाकर बताओ कैसी बनी है। हेलीकॉप्टर में दुकान लगाई थी, तब से दुकान में अच्छी खासी बिक्री होने लगी थी, क्योंकि लोग सैंडविच से ज्यादा चमेली की हेलीकॉप्टर को देखने आया करते। अब एक रोज देर शाम चमेली अपनी दुकान से जल्दी घर आती है। क्या बात है चमेली, आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? अरे आज तो शाम होने से पहले ही सारी सैंडविच बिक चुकी है, मैं तो चली आई। सब ऊपर वाले की कृपा है जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जी भगवान की दुआ से दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है, जब से हमारा लकी हेलीकॉप्टर आया है। कल से ज्यादा सैंडविच बना लेना, और हाँ, उस हेलीकॉप्टर वाले का भी तो पैसा देना है। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, उनका भी पैसा दे दीजिए, उनकी वजह से ही तो हमारी दुकान अच्छी चल रही है। इधर जब उस आदमी को पता चलता है कि उसके हेलीकॉप्टर का कबाड़ वाले रामू ने सैंडविच की दुकान बनाई है, तो उसके मन में भी लालच आता है और वो उस हेलीकॉप्टर वाली सैंडविच की दुकान पर जाता है। अरे बहन जी, आपके पति कहाँ हैं? अरे अब तक उन्होंने मुझे मेरे हेलीकॉप्टर के पैसे नहीं दिए, लेकिन हाँ, अब मैं पैसे नहीं हेलीकॉप्टर मांगने आया हूँ। आप मुझे मेरा हेलीकॉप्टर वापस कर दे। अरे नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं? इसे हमने कबाड़ में ही खरीदा था और इसे इतना सुंदर बनाने के लिए हमने अपनी जेब से पैसे लगाए हैं। आप लोग मेरे सामान का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। आप कहे तो आज ही मैं सारे पैसे भिजवा देती हूँ, लेकिन हम गरीब के पास यही कमाने का जरिया है। आप तो कहीं भी कमा के खा लोगे, लेकिन मेरे पति तो कबाड़ का ही काम करते हैं। अरे अरे बहन जी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अरे आप मेरे बाकी के पैसे भिजवा दीजिएगा, मैं ले लूंगा।
अभी मैं चलता हूँ। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इधर रामू देर शाम उस आदमी का बकाया पैसा भी दे आता है और उसके बाद रामू और चमेली अपनी हेलीकॉप्टर सैंडविच की दुकान पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हैं, जो अब हेलीकॉप्टर सैंडविच के नाम से जाना जाने लगा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।